प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ एक भगवत चर्चा के साथ। आज हम ज्योतिष के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम भगवान की चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपके मन में भी बार बार उठ रहा होगा। यदि आप कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो आपके मन में उठ रहे प्रश्न भी शांत हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान कण कण में बसते हैं। लिखा भी है, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही है। आत्मा हमारे शरीर में है, आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा इंसान के कण कण में बसते हैं, यह सत्य है, यह शास्त्रों में लिखा है। और इंसान के ही नहीं, हर जीव के कण कण में। जहां जीव है वहां परमात्मा है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है, जब इंसान कोई भी बुरा कर्म करता है तो भगवान उसे रोकता क्यों नहीं है? जब भगवान कण कण में हैं, हमारे शरीर के अंदर ही हैं, तो जब इंसान बलात्कार जैसे घिनौने कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है, निर्दोष जीवों की हत्या करता है, तो भगवान हमें रोकते क्यों नहीं है? अगर भगवान हमें रोकते नहीं हैं तो इसका मतलब भगवान हमारे शरीर में नहीं है। यह सिद्ध होता है। जब हमें रोक नहीं पा रहे हैं तो भगवान हमारे शरीर में नहीं है, यह सिद्ध होता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बिजली हर घर में है। अब जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें बटन लगा होता है। उस बोर्ड में बिजली है, 2 बटन है। एक कमरे में एसी और हीटर दोनों हैं। जब हम एसी का बटन दबाते हैं तो कमरा ठंडा होता है। जब हम हीटर का बटन दबाते हैं तो कमरा गर्म हो जाता है। जब एसी का बटन दबाया तो कमरा ठंडा, जब हीटर का बटन दबाया तो कमरा गर्म। तो अब आप मुझे ये बताइए, बिजली ठंडी है या गर्म है? बिजली न ठंडी है न गर्म है। बिजली का काम तो सिर्फ पावर है। बिजली एक पावर है। बिजली सिर्फ ताकत देती है, पावर देती है उपकरण को। वो उपकरण का काम है। कोई उपकरण ठंडा करने वाला होता है, कोई उपकरण गर्म करने वाला होता है। अब एसी ठंडा करेगी, हीटर गर्म करेगा, लेकिन बिजली न गर्म है न ठंडी है। बिजली तो सामान्य है। लेकिन हमने जब हीटर का बटन दबाया तो कमरा गर्म हो गया, और जब एसी का दबाया तो कमरा ठंडा हो गया। तो इसी प्रकार से ईश्वर पावर के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में हमारे शरीर के कण कण में बसे हुए हैं। हर जीव के कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में, एक पावर के रूप में, एक शक्ति के रूप में। अब उस पावर को हमें किस क्रम में लगाना है? अच्छाई की तरफ लगाना है या बुराई की तरफ लगाना है? जिस प्रकार से बिजली सिर्फ ऊर्जा देती है, काम उपकरण को करना है। अगर हमने एसी का बटन दबाया तो ठंडा हो गया और हीटर दबाया तो गर्म हो गया। इसी प्रकार से परमात्मा एक ऊर्जा है और वो हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। अब इस ऊर्जा को सही क्रम में लगाना है या बुरे क्रम में लगाना है, वो हमें सोचना है। परमात्मा ने आंखें दी देखने के लिए। अब इन आंखों से आप किसी स्त्री को देखते हैं या पुरुष को देखते हैं या फिर परमपिता परमेश्वर को देखते हैं, यह निर्भर आप पर करता है। अगर इन आंखों से आप बुरा दृश्य देखते हैं तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, हमारा दोष है। और हम अगर भगवान को देखते हैं तो इसमें वो हम पर निर्भर करता है। कान दिए हैं सुनने के लिए, अगर अच्छे वचन सुनते हैं और बुरे सुनते हैं, ये सब हम पर निर्भर है। अब जिह्वा चखने के लिए दी है। अब एक कटोरी में फिटकरी पीस के रख दें और एक कटोरी में मिश्री। अब आंखें देखेंगी, धोखा खा जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम है, बता नहीं सकते, लेकिन चख कर तो बता सकते हैं। जब हम जीवा के लगाएंगे तो चख कर बता सकते हैं कौन सी मिश्री है और कौन सी फिटकरी है।
बस इनका यही कार्य होता है। शरीर में ऊर्जा के रूप में है, आंखों का काम है देखना। अब आपने अच्छा दृश्य देखना है, बुरा दृश्य देखना है, वो आप पर निर्भर है। कानों का काम है सुनना, अब आपने अच्छा सुनना है या बुरा सुनना है, वो आप पर निर्भर है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारे शरीर को चलाता है, कर्म करने की हमें शक्ति देता है। हम बुरे कर्म करते हैं तो वो हम पर निर्भर है, हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम पर निर्भर है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल दुख के रूप में मिलता है, अगर अच्छे करते हैं तो उसका फल हमें सुख के रूप में मिलता है। आप एक उदाहरण और ले लीजिए, कोई गाड़ी है, अब गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। क्या गाड़ी है और ड्राइवर है, वो ड्राइवर गाड़ी को चला सकता है ऐसे ही, जब तक उसके अंदर ईंधन ना डले, जब तक उसके अंदर डीजल या पेट्रोल या गैस, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी आ गई हैं, अर्थात ईंधन जिससे वो चलती है, अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो वो चल नहीं पाएंगी। तो वो जो ईंधन है वही उसकी पावर है, वही शक्ति है, गाड़ी के लिए वही ईश्वर है। तो ताकत देना काम है ईंधन का। अब गाड़ी को आगे करना है, पीछे करना है, बाएं लेना है, दाएं लेना है, वो काम ड्राइवर का है। लेकिन ताकत कहां से आई? ईंधन से। तो ताकत परमपिता परमेश्वर से आई। अब उस ताकत से हमें बुरा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, वो हम पर निर्भर है। प्रिय दर्शकों, एक बात और, जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं या फिर अच्छा कार्य करते हैं, हमारी अंतर आत्मा से एक आवाज आती है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो आवाज आती है, मत कर, गलत है, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं। अरे ईश्वर ने हमें बताया तो था, चेतावनी तो दे रहे हैं। जब हम उस आवाज को अनसुनी ही कर देंगे तो इसमें ईश्वर का क्या दोष? दोष तो हमारा है। जब हमें ईश्वर बता रहे हैं, हमारे अंदर से आवाज आ रही है, तब हम उसे अनसुनी कर देते हैं, तो ईश्वर का कोई दोष नहीं है। महाभारत के समय श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, समझाया था, बताया था दुर्योधन को कि मत कर, पांडवों को 5 गांव दे दे, विनाश से बच जाएंगे। लेकिन दुर्योधन माने? कन्हैया एक सुई के नोक के समान भी जगह नहीं दूं। नहीं माने तो देख लिया आपने, दुर्योधन का विनाश हो गया। तो जब अंदर से आवाज आती है, जब हम उसको अनसुनी कर देते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो प्रिय दर्शकों, निष्कर्ष यही है कि परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है ऊर्जा के रूप में। अब हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, उसके जिम्मेवार परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने अपना काम कर दिया, हमें इंद्रियां दे दी, शरीर दे दिया कर्म करने के लिए। अच्छाई बुराई क्या है वो बुद्धि दे दी। यदि आप लोगों को कोई कहे कि कुएं में कूद जा, आप कूद जाएंगे, क्योंकि पता है आपको कि कुएं में गिरे मर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो फिर जब कुएं में गिरते हुए आपको पता है मर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो फिर दुष्कर्म आप कैसे कर लेते हैं, पाप कर्म कैसे कर लेते हैं? उस समय आपको पता नहीं होता कि ये पाप है, इसका फल गलत होगा, मत कर। वहां क्यों करते हैं? ये अपना स्वार्थ है, और गलत कर्म करेंगे तो गलत फल हमें मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।